फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे डाइस, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। और इसमें अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे डाइस के बारे में, डाइस होता क्या है, डाइस के कितने तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें डाइस में कितने टाइप से क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ेगा। मतलब एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक एकदम क्वेश्चन को टच करने वाले। वीडियो को स्किप करना देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। समझते हैं हम लोग डाइस। देखिए, आप जनरली आप बचपन में चाहे अभी भी लूडो छक्का खेलते होइएगा। लूडो जो समझते हैं ना, उसी को बोलते हैं डाइस। लूडो जो नहीं खेलते हैं उसी को बोलते हैं डाइस। अब यहां समझते हैं डाइस जो होता है आपका, कहने मतलब जनरली डाइस, पहले यहां पर समझिएगा डाइस जो होता है ना आपका, यानी डाइस पासा। डाइस जो होता है क्या होता है, पासा। अब ये जो डाइस आपका होता है दो तरह का होता है। अब दो तरह का जो आपका डाइस होता है, पहले इसको समझिएगा, समझ गए ना। दो तरह का जो होता है कहना मतलब, जैसे कि यहां पर देखिएगा, पहला जो होता है साधारण पासा, जनरल डाइस इसी को बोलते हैं, साधारण पासा। दूसरा जो होता है आपका मानक पासा, मानक पासा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये आपका हो गया जनरल डाइस और ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अभी हम लोग समझेंगे डाइस जो होता है, डाइस में सतह कितने होते हैं इसको पहले समझिएगा। जैसे कि देखिए, हम एक पर यहां पर एक डाइस बना दिए, जैसे कि यहां पर हम एक डाइस बना दिए हैं, डाइस जो बना दिए एक डाइस, देखिएगा दिखाई दे रहा है जी। चलिए ये थोड़ा, चलिए चलिए ये डाइस जो होगा, इसमें सतह जो होते हैं ना, सतह 6 होते हैं। देखिए, लेकिन दिखाई देते हैं तीन क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और 3 छुपे होते हैं। दिखाई जो होते हैं 3 देते हैं, दिखाई जो है ना, इसमें दिखाई जो देते हैं 3, और जो छुपा होता है हिडन जो होता है 3 होता है, हिडन। अब देखिए यहां पर अगर देते 1 2 3, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे ये जो आपका डाइस है, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या आपका जनरल डाइस है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर समझिएगा, आपका जो है ना 1 2 3 जो दिया गया है, ये सतह दिया गया है। यानी लूडो में आप देखिएगा, यानी ये अंक होते हैं लूडो में, जो होता है ना, लूडो आप लोग खेल हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना ये बता। चलिए, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतह आपको मैंने लूडो में होते हैं। लेकिन जब लूडो को फेंकिएगा 3 सतह आपको दिखाई देंगे, 3 क्या होंगे, छुपे होंगे। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब इसमें आती है बात समझने वाली, क्या कि आप स्टैंडर्ड डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस अंतर क्या है, पहचानेंगे कैसे, समझ गए ना। साधारण पासा और मानक पासा। तो देखिएगा, साधारण पासा और मानक पासा दो तरह का हम आपको बताया डाइस जो होते हैं ना, दो तरह। जनरली तो आपको ओपन डाइस भी है कहने मतलब, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल समझेंगे साधारण पासा और मानक पासा। इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, समझ गए ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कंसेप्ट में देखते हैं क्या मतलब। चलिए, अब कुछ बात जो है उसको नोट कर लीजिएगा। यहां से कहने का मतलब, ये बात कुछ जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहां से देखिएगा, डाइस जो होता है, अब यहां से 1 नंबर जो बात है ना, 1 नंबर वाली बात जो आप यहां पर लिखिएगा, 1 नंबर में आप 1 नंबर में लिखकर मानक पासा डाइस दीजिएगा। 1 नंबर में क्या कीजिएगा, मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा। इसका जो इंग्लिश हुआ स्टैंडर्ड डाइस, समझ गए ना, स्टैंडर्ड डाइस नोट कीजिए। देखिए, मानक पासा का जो डिफिनेशन होता है ना, उसको नोट कीजिएगा। यानी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। यानी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का, यानी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का, यानी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग्य 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा,
एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या है मतलब, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक डाइस दे दिया हम, एक डाइस दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक डाइस है, एक डाइस हो गया। और इसको समझिए, अब देखिए ये डाइस जो है 1 2 3, ये लिख दिए 1 2 3। तो देखिए हम बताए हैं मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस में प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का, यानी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। तो देखिए विपरीत मतलब समझ है ना, यहां पर देखिए अगर हम पूछेंगे एक के विपरीत बोलिए, एक के विपरीत, एक के विपरीत तो क्या बोलिएगा 6 हो जाएगा। नहीं देखिए 1 6 7 हो जाएगा। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, विपरीत यानी 4 हो जाएगा। यानी देखिए प्रत्येक 2 सतहों का, मैंने प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का एक का विपरीत कितना होगा, यानी 1 और 6 कितने होते हैं 7 होते हैं। उसका 2 और 5 कितने होते हैं 7 होते हैं। और 3 और 4 कितने होते हैं 7। देखिए यही तो बताए थे आपको डिफिनेशन में, ये प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का सम 7 होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, यानी मानक पसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मानक पसा। चलिए अब 2 नंबर में जो बात थी, 2 नंबर वाला समझिएगा। 2 नंबर में था साधारण पसा, साधारण पासा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरल डाइस। चलिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस। देखिए 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। 2 निकटतम सतहों का, 2 निकटतम सतहों का योग्य 7 होना चाहिए। अब बताइएगा 7 होना चाहिए 2 निकटतम सतहों का, समझिएगा। देखिए ये में आपका जो है ना, ये दोनों में 7 है, ये जो मामला जो है ना 7 वाला है, सौमे वाला है। लेकिन दोनों में से एक एक को याद रखिएगा, समझ गए ना। दोनों की याद कीजिएगा ना, एक वो अपने आप उड़ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप दोनों में से किसी एक को याद रखिएगा। चलिए साधारण पासा 2 निकटतम सतहों का योग कितना होना चाहिए 7, या मानक पासा नहीं होना चाहिए, मानक पासा नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर नीचा फिगर दिखाई देगा ना वो जी, चलिए दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, अगर देते हैं यहां पर दे दिए 4 3 और ये 2 दे दिए। चलिए अब यहां से आपसे पूछेगा, देखिएगा 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। चलिए उसके बाद 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। उसके बाद 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। चलिए देखिए हम आपको बताए हैं स्टैंडर्डाइज, यानी मानक भाषा पूछेगा ना स्टैंडर्डाइज मानक भाषा में, उसमें पूरा कंफर्म आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जितना का उल्टा पूछेगा उसमें पूरा कंफर्म कीजिएगा। लेकिन यहां पर देखिएगा स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। स्टैंडर्डाइज में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। पॉसिबिलिटी क्या होता है, संभावना। देखिएगा यहां पर दिया गया साधारण भाषा में, देखिए हम साधारण भाषा लिखना है डिफिनेशन, 2 निकटतम सतहों का योग, यानी 2 निकटतम, देखिए 4 और 3 कितना हुआ 7, ये निकटतम है। या 3 2 कितना हुआ 5, ये निकटतम है। लेकिन 2 किसी भी 2, समझ गए 2 मतलब समझे ना, अगर यहां भी 4 रहेगा यहां भी 3 रहेगा तो 4 3 7, यहां भी अगर रहेगा 3, अगर यहां 4 रहेगा तो 4 3 7। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा सर अगर यहाँ 4 है ये 3 है तो क्या यहाँ 4 आएगा, नहीं भाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक लूडो में एक नंबर डबल बार नहीं आता है, नहीं आता है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, यही नंबर जो है ना वेरिएबल करता है। तो क्या दोनों नंबर एक बार सेम आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा। अब कितने विद्यार्थी कर देंगे सर इधर से 4 जोड़ेंगे 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इधर मैंने कहीं भी 2 सतह को पकड़िए, लेफ्ट राइट, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई क्लॉक बाई, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 सतह को पकड़ना है, कान पकड़िए और जोड़िए उसको। अगर 7 पुड़ गया तो स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, जनरलाइज हो जाएगा। यानी क्या होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। इसमें डिफिनेशन में भी लिखवा दिए हैं, 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखिए 2 निकटतम सतहों का योग, 2 निकटतम, यानी ऐसे याद रखिए ना, आपके घर के सामने रामलाल चचा का घर है,
आपके घर के सामने रामलाल चाचा का घर है, उसमें क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो जनरल हो गया, जनरल, समझ गए ना। रामलाल चाचा क्या है, जनरल में आते हैं, ओबीसी में नहीं रहे, नहीं एसटी में आते हैं, क्या में आता है, जनरल में आते हैं। ये इतना याद रखिएगा, जनरल रहेगा तो 7, 2 निकटतम पड़ोसी वाला को याद रखिएगा। अब देखिए इसको याद हो गया, लेकिन अब एक चीज और बात समझ लीजिए। देखिए आपको स्टैंडर्डाइज में विपरीत निकालने के लिए बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसमें बताए थे। लेकिन यहां पर साधारण डाइस में देखिएगा, यहां पर पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहां पर देखिएगा, यानी 4 3 2 है, एक डाइस यहाँ नीचे दिखाई देगा, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 4 5 6, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 6। 3 दिखाई देते हैं, 3 छुपे हुए रहते हैं। यदि 3 दिखाई देते हैं, 3 छुपे हुए रहते हैं, तो 4 3 2 है, 4 है 3 है 2, तो छुपा हुआ कौन कौन नंबर है, 1 है 5 है 6। तो अगर आपसे पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर कन्फर्म आंसर नहीं है। हम आपको पहले भी बताए हैं, साधारण डाइस में यानी जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो देखिए यहां पर आंसर क्या कीजिएगा, यानी 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। अब देखिए इस पर एग्जाम में कैसे पूछेगा, हम आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे, इसके बाद में समझा देंगे। यानी 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी ये नंबर जो है ना 4 3 2 ये नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। उसी तरह 3 का पूछेगा विपरीत क्या होगा, तो बोलिए 3 का विपरीत क्या होगा, यहां पर भी लिखेगा 1 5 6, इसको 6 5 1 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर इधर उधर कुछ भी चेंज कर सकते हैं बीच में, चाहे आड़ी पर चाहे आड़ी पर चाहे बीच में। फिर यहां पर देखिए 4 के विपरीत क्या होगा, तो यानी 1 5 6। देखिए ये बात हमको समझाना था, ये आप बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोगों ने, मतलब जनरल डाइस का मामला था। इतना याद रखिएगा, जब भी देखिए आपको पहचानने के लिए जब 1 डाइस देगा ना, अभी तक है आपको हम आगे ले चलेंगे, 2 डाइस पढ़ाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, 3 टाइप का क्वेश्चन डाइस से पूछे जाते हैं। उसके बाद लेकर चलेंगे ओपन डाइस में। अभी केवल आपको हम डाइस पहचानना समझा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस है क्या, कहने मतलब। तो देखिए यहां पर देखिए मानक जो पासा है स्टैंडर्डाइज करने मतलब, जिसको ट्रिपल स्टार दिया, स्टैंडर्डाइज जो है ना मतलब आसान है। आसान क्या है, यानी देखिएगा 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, 2 विपरीत सतहों का योग। देखिए अब आप पहचानिएगा कैसे कि स्टैंडर्ड कौन है और जनरल कौन है। तो देखिए स्टैंडर्ड को छोड़िए, मारिए गोली, आप जनरल को पकड़िए, जनरल को पकड़िए। जनरल को पकड़ने के लिए क्या होता है, 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखिए यहाँ सतह है, 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 3 7 है, जनरल है। जनरल में विपरीत पूछेगा तो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जनरल में विपरीत पूछेगा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। चलिए इतना बात को समझ गए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, सारे विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्डाइज प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और यहां पर भी देखिए दोनों में तो 7 हो रहा है, फिर कहिएगा सर दोनों में तो 7 ही हो रहा है, तो बिल्कुल 7 हो रहा है, लेकिन दिक्कत यहां पड़ी है, ए में विपरीत है, ए में जो है ना विपरीत सतह है और ए में निकटतम सतह है, समझ गए ना, दोनों में अंतर यही है, ए में जो है निकटतम सतह है और इसमें विपरीत सतह है। यानी स्टैंडर्डाइज में विपरीत होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज में विपरीत होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज में विपरीत होना चाहिए। और इसमें कहना मतलब जनरलाइज में निकटतम पड़ोसी होना चाहिए, निकटतम होना चाहिए, समझ गए ना। और ये बात बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग आगे, यानी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहने का मतलब। चलिए अभी हम अभी जो हम बात बताए हैं इस पर थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका पूरा एकदम माइंड क्लियर हो जाए। चलिए कुछ डाइस दे रहे हैं, आपको उसमें केवल पहचानना है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन है और जनरल डाइस कौन है। चलिए यहां से देंगे तो कोई दिक्कत ना है, चलो यहां पर दिखाई देगा ना, केवल पहचानना है, समझ गए ना, पहचानना है कहने मतलब। एक दो चलिए फिगर तो थोड़ा हो जाएगा, माइंड मत कीजिएगा। 3 नंबर को देखते हैं हम लोग। देखिए बना कैसे रहे डाइस, एक बार सीख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना।
एक बार मार्कर को देखिए, मार्कर कैसे पकड़ के नचा रहे हैं, वैसा ही आप लोग कलम पकड़कर अपने कॉपी पर, नोटबुक पर अच्छे तरीके से नचाइए। नीचा दिखाई देगा हो जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम 5 डाइस दिए हैं, नाम लिख लेते हैं 2 3 4, 1 2 3, 3 2 1, 5 2 1, 3 6 1। चलिए अब देखिए 5 डाइस दिए हैं, ये डाइस में ये 1 डाइस है, यानी 1 डाइस 1 फिगर का डाइस है। इसमें केवल आपको ये पहचानना है कि ये जनरल डाइस है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, समझ गए। इसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, समझ गए ना। इसमें पहचानना है ये कि जनरल डाइस है कि आपका स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिएगा यहां पर दिया गया है 2 3 4, हम बताए हैं। देखिए साधारण पहले को पहचानिएगा, साधारण आसान होगा क्योंकि देखिए यहां पर देखिए 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी 2 निकटतम सतहों का योग 7 हुआ तो क्या हुआ, जनरल डाइस होगा। 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। बात समझ में आई, बिल्कुल आई बात समझ में। चलिए देखिए 2 निकटतम सतहों का, 3 2 5 नहीं हुआ, 4 और 3 7, 7 तो हो गया। 2 निकटतम सतहों का योग 7 हो गया, तो बोलिए कौन सा पासा हो गया, साधारण हो गया। साधारण पासा होगा, बताइए साधारण पासा होगा, यानी क्या होगा, जनरल डाइस हो गया। अब बताइए जनरल डाइस हुआ तो हम पूछेंगे 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए जो छुपा हुआ होगा ना अंक, वही 2 का विपरीत होगा, समझ गए ना। क्योंकि जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, इसमें आंसर को कंफर्म नहीं कर सकते हैं आप, कहने का मतलब समझ गए ना, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें से कॉमन स्टैंडर्ड है, कॉमन जनरल है। तो बताइए 2 निकटतम सतहों का योग 7 होगा तो जनरल होगा, 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा। देखिए यहां पर 1 3 4 तो नहीं हुआ, 3 2 5 7 नहीं हुआ, तो कौन सा डाइस होगा, मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा होगा, कौन सा पासा होगा, मानक पासा हो जाएगा, कहने मतलब। चलिए अगर आपसे पूछेगा 1 का विपरीत बोलिए, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। आपका 2 का विपरीत पूछेगा, 2 का विपरीत बोले कितना हो जाएगा, 5। और 3 का विपरीत पूछेगा, 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए हम डिफिनेशन में लिखवाए हैं, देखिए मानक पासा में प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए 1 का विपरीत 6 7 हो गया, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, ये सब क्या हो गए, विपरीत हो गए, कहने का मतलब। इसका पहचान के लिए क्या करेंगे, देखिए किसी को दोनों में से एक को याद रखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए बोला गया है साधारण भाषा में 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। 2 निकटतम सतहों का, तो 4 3 यहाँ 4 3 7 हो गया, कहने मतलब। चलिए यहाँ पर देखिए 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए, 6 1 7, 7 हो गया था, कौन सा डाइस होगा, साधारण पासा होगा। कौन सा डाइस हुआ, साधारण हुआ। साधारण हुआ कहने का मतलब, साधारण हो जाएगा कहने मतलब साधारण पासा। अब बताइए साधारण पासा में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, समझ गए ना। अगर 1 का उल्टा पूछेगा तो उसमें जो नंबर छुपा हुआ है सबको बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कहने मतलब 3, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए 3 2 5 2 1 3, ये कौन सा डाइस है। तो देखिए 7 तो नहीं आया, जब 7 नहीं आया तो कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा हो जाएगा, इधर दिखाई देगा ना हो। चलिए यहाँ पर अगर हम पूछेंगे, यहाँ पर 1 का विपरीत बोलिए क्या बोलेगा, 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। देखिए जब मानक पासा होगा ना तो कन्फर्म आप आंसर कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना जी, कन्फर्म आंसर कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, इसमें सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, समझ गए ना। कमेंट क्या करना है, ये कौन सा डाइस है, समझ गए ना। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा डाइस है, समझ गए। केवल कमेंट करना है कि कौन सा डाइस है, 5 2 1 उल्टा क्या होगा, समझ गए ना। 5 का 1 का 2 का, सारे विद्यार्थी इसको कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कहने मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 बातें सीखे हैं। 2 बात क्या सीखे हैं, कहने मतलब यहाँ पर 2 बात सीखे हैं, कहने मतलब जनरल डाइस और यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस। कहने मतलब जनरल डाइस कब होगा, जब 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। जब जनरल डाइस होगा 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए।
और इस पर विपरीत जो है ना, देखिए जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, पिछला वाला में क्वेश्चन में बता दिए थे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, समझिएगा जनरल डाइस में, जैसे कि देखिए ऊपर में ऑप्शन दे देंगे, जनरल डाइस नीचे वाला है, मिटाते हैं इसको, कहने का मतलब चलिए देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका साधारण पासा है, अगर हम पूछेंगे इसमें 2 का विपरीत, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 2 के विपरीत क्या होगा, समझ गए ना। चलिए ऑप्शन ए में रहेगा आपका 2 का विपरीत पूछा है 4 रहेगा, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 2 और डी में रहेगा, कहने का मतलब 1। चलिए अब हम पूछेंगे यहां पर 2 नंबर भी क्वेश्चन को समझिएगा, 4 के विपरीत क्या होगा, समझ गए ना। चलिए ऑप्शन ए में देखिएगा, यहां पर भी देते हैं 2, बी में देते हैं कहने का मतलब 3, सी में देते हैं 5 और डी में देते हैं 4। अब देखिए इसको समझिए, ये क्वेश्चन जो था ना, ये वाला हम आपको बताएं, ये आपका एक डाइस दिया गया साधारण पासा, कौन सा पासा है, साधारण पासा, 2 3 4, हम बताएं 2 निकटतम सतहों का योग करने पर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। 2 निकटतम सतहों का सम करने पर 7 आ गया तो साधारण पासा होगा। और देखिएगा यहाँ पर 2 और 3 4 जो है ना, इसमें पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, तो बोला गया है, पहले यह समझिए 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 2 का विपरीत जो छुपा हुआ है ना, वही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये पास में जगह है, ये दिखाई दे रहा है ना। चलो 2 का विपरीत अगर पूछेगा, 2 का विपरीत पूछेगा तो बोले कौन कौन छुपा हुआ है, तो बोलिएगा 1 है छुपा हुआ, 2 तो है, ये 1 है, उसके बाद कितना है 5 है 6 है, यानी 2 का जब पूछेगा विपरीत तो 1 या 5 या 6 हो सकता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है, यानी 1 5 6 किस है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 जो है नहीं हो सकता है, 4 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता है, 2 तक होगा नहीं, 1 क्या होगा आंसर, यानी 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 5 6 में से तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब बोलिएगा सर तीनों में से कहीं दोनों दे दिया तब, देखिए दोनों नहीं देगा, क्वेश्चन में आपका एक को देगा, कहने मतलब अगर दोनों देगा तब बोथ भी देगा, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है जनरलाइज, समझ गए ना। चलिए नीचा में भी देखिएगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 का विपरीत भी यही होगा 1 5 6, क्योंकि कंफर्म आप नहीं बता सकते हैं, जनरल डाइस में कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने कहने के बाद जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, समझ गए ना, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतहों का सम 7 होगा, कहने मतलब। तो देखिए 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत में देखिएगा 2 नहीं होगा, नहीं 3 होगा, और नहीं आपका कहने मतलब क्या होगा 4 होगा नहीं करेगा, तो आंसर में देखिए कितना है 5, तो आपका 5 क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। वीडियो कितना मिनट होगा, 23 मिनट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये वाली स्टेप आप लोग समझ गए मतलब, अलजेब्रिकल मान से भी पूछता है कहने मतलब, और इससे पूछता है। अभी देखिए आप लोगों ने 2 बातें सीखे हैं, हमने 2 बात सीखा है आपको, कहने मतलब एक साधारण पासा और एक मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। आगे चलते हैं हम लोग, अब जो है ना स्थिति जो डाइस का 2 तरह का देगा, अब डाइस आपको 2 फिगर में देगा, 1 फिगर में डाइस था, अब 2 फिगर में देगा डाइस, तो उसको कैसे बनाइएगा कहने का मतलब देख लीजिए। सारे विद्यार्थियों को कमेंट करना अनिवार्य है, समझ गए ना, आप लोग क्वेश्चन को देखकर इग्नोर कर देते हैं, आंसर नहीं करते हैं। चलिए अगला स्टेप में डबल डाइस, 2 फिगर देगा डाइस के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब जो है ना क्वेश्चन का लेवल आपका चालू होता है, तो डाइस में अब 2 फिगर जब देगा, इसका 2 स्थिति आता है प्रॉपर्टी के नियम, जब 2 फिगर डाइस रहेगा तो इसमें 3 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है 1 कॉमन ट्रिक, यानी 1 कॉमन ट्रिक मतलब समझाएंगे, उसके बाद 2 कॉमन ट्रिक वो भी समझाएंगे, और नो कॉमन ट्रिक, समझ गए ना। देखिए 2 डाइस दिया गया है, डाइस क्या है 2, यहाँ पर खूब बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। अच्छा ऊपर भी जगह है, ऊपर भी जगह है ना, जी सर क्वेश्चन लिखना होगा तो। चलिए अच्छा, चलिए 2 फिगर में हम लोग देखते हैं, मार्कर इंक वाला कौन मार्कर डाले हैं, चलिए अब देखिएगा यहां से
अरे ईटा और नहीं चल रहा, कहाँ ईंट डाले हैं आप? बोले हैं यू को मैं डालना। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये डाइस दिए गए हैं, कहने का मतलब उसमें डाल देगा सर। चलिए रहने दीजिए आप, ये डाइस हो गया, कहने का मतलब फिगर ज्यादा बड़ा हो गया। ऊपर पूरा सट जा रहा है, क्वेश्चन नहीं ना दे रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं डाइस को, कहने का मतलब देखिएगा डाइस बना कैसे रहे, एक बार सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से वीडियो को रोककर। चलिए यहाँ पर हो गया, एक हो गया 2 कॉमन का डाइस है, कहने का मतलब चलिए देखिए, अगर यहाँ पर देगा 1 2 3 3 4 5, समझ गया ना? आपसे पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछेगा, 3 के विपरीत पूछेगा। चलिए अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, समझ गया ना? 1 कॉमन ट्रिक का मतलब देखिए, डाइस में 2 तरह का 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दोनों डाइस में अगर ये आपका 1 डाइस है और क्या 2 है, हम बताएं 2 मैंने 2 फिगर डाइस में करने मतलब देखिए, दोनों डाइस में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए दोनों डाइस में क्या मिला, 3 और 3। तो देखिए 3 को पकड़िए, यहाँ पर देखिएगा 3 को पकड़िए और 3 को क्लॉक वाइज में चलाइए। तो देखिए 3 के बाद क्या हो, क्लॉक वाइज समझते हैं ना, सीधा मैंने घड़ी की दिशा में चलाइएगा। ये 3 के बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, ये आपका 1 डाइस होगा। चलिए इसी तरह इसको भी चलाइए, 3 के बाद क्या चलेगा, 3 के बाद 5 चलेगा, 5 के बाद क्या चलेगा, 4 चलेगा। अब देखिए एक डाइस में जो होते हैं ना 6 नंबर होते हैं, यानी लूडो में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें सारे नंबर दिए गए हैं, कौन सा नंबर छूट गया है, तो बोलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए यहां अगर पूछेगा 3 का उल्टा क्या होगा, 6 हो जाएगा, 2 का उल्टा क्या होगा, 5 हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से कीजिए, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत कितना होगा, 4 हो जाएगा। आगे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत कितना है, 5 भी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये जो हुआ ना आपका कंफर्म आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पूछेंगे वैसे आंसर कीजिएगा। अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो 4 आंसर कीजिएगा, 2 का विपरीत पूछेगा तो 5 कीजिएगा, और 3 का विपरीत पूछेगा तो 6 आंसर कीजिएगा। चलिए अब ये तो केवल हम आपको क्लॉक बाई में बताएं, किस में बताए हैं, क्लॉक बाई में। अगर बोलिएगा सर कहीं एंटी क्लॉक बाई में बनाएंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। चलिए देखिए एंटी क्लॉक बाई में बनाइएगा, एंटी क्लॉक बाई में इसको बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे बनेगा, पकड़िए यहाँ 3 को पकड़िए, 3 के बाद बोलिए, नीचे दिखाई देगा ना, 3 के बाद बोलिए क्या हो जाएगा, 3 को उल्टा घुमाइएगा। देखिए 3 के बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा घुमा रहे हैं हम लोग, करने का मतलब 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर ये 2 नंबर डाइस में 3 के बाद बोलिए क्या होगा, 3 के बाद बोलिए क्या होगा, उल्टा घुमाइए, करने मतलब 3 के बाद क्या होगा, 4 हो जाएगा। चलिए 3 के बाद क्या हुआ, 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिख दीजिए, क्या बच्चा, 3 3, यानी यहाँ पर लिख दिया कितना होगा, 6। देखिए कितना विद्यार्थी बोलेंगे 3 3 6 होता, नहीं, जोड़ना नहीं है, जो छुपा हुआ डाटा रहेगा ना उसी को लिखना है, क्योंकि कितना विद्यार्थी जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है। यहाँ पर 3 3 6 नहीं होता, 3 का जो है ना छुपा हुआ भाग, क्योंकि एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं, जो छुपा हुआ है उसी को यहाँ पर नोट कर देना है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 का उल्टा 4 आया था, 1 का उल्टा 4 आया था, 2 का उल्टा 5 आया था, 2 का उल्टा 5 आया था, 3 का उल्टा 6 आया था, 3 का उल्टा 6 आया था। तो ये नहीं माने रखता, आप क्लॉक से भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉक से भी बना सकते हैं। बट दिक्कत कब होगा, जब इसको क्लॉक में ले चलिएगा और इसको एंटी क्लॉक में ले जाएगा तो गलत हो जाएगा। यानी दोनों को आप सेम डायरेक्शन में लेकर चलिए, तो क्लॉक में या एंटी क्लॉक में या एंटी क्लॉक में लेकर चलिए, मतलब। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे करने का मतलब। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा घंटा अच्छा एक और बता देते, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, कहने का मतलब। देखिए लॉन्ग तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड करने में दिक्कत होती है।
क्योंकि गांव देहात में नेट की प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी इशू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ समझिएगा, फिर एक और डाइस देते हैं। कहने का मतलब अभी आपको केवल वन कॉमन ट्रिक बता रहे हैं, समझ गए ना। इसके बाद 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक डाइस नहीं बताएंगे। चलिए एक आपका ये डाइस बना और एक और देते हैं। दिखाई दे रहा है ना फिगर? जी सर दे रहा है। चलिए अगला कंसेप्ट में देखिए। कहने का मतलब चलिए यहाँ पर दे दिया है। कहने का मतलब यहाँ पर 5 2 1 2 4 6। चलिए आपसे पूछा है, कहने का मतलब यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा। उसके बाद 2 के विपरीत क्या होगा। उसके बाद क्या पूछा है, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए अच्छा, इस फिगर को देखने से आपको क्या पता चलता है, 1 कॉमन ट्रिक है कि 2 कॉमन ट्रिक है कि नो कॉमन ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 1 कॉमन ट्रिक। देखिए यहाँ पर देखिए 2 मिला और यहाँ पर भी क्या मिला, 2 मिला। दोनों में से जो कॉमन डाटा मिलता है उसको पकड़िए और उसको क्लॉक वाइज में चलाना शुरू कर दिए। तो देखिए क्या मिला है, 2 मिला है। 2 के बाद बोलिए क्या चलेगा, 2 के बाद आपका 5 5 होगा। 5 के बाद बोलिए क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या चलेगा, क्लॉक वाइज में चलेगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 4 के बाद क्या हो जाएगा, 6। चलिए 2 बचा क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, तो 3 बचा है, तो 3 हो जाएगा। चलिए 5 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 5 के विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 3 के विपरीत 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। चलिए 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करें। आप एंटी क्लॉक वाइज में भी चला सकते हैं। एंटी क्लॉक वाइज में, ये आपको हम क्लॉक वाइज में चला दिए हैं। क्या चला है, क्लॉक वाइज में। आप एंटी क्लॉक वाइज में भी इसको चला सकते हैं। देखिए एंटी क्लॉक में क्या चलेगा, 2 के बाद बोलिए क्या होगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। 2 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए उसी तरह इसको भी चलाइए। 2 के बाद एंटी क्लॉक में चलाइएगा, घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉक। 2 के बाद क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या होगा, 4 हो जाएगा। देखिए 5 का उल्टा 4 आया था, बिल्कुल आया था। 1 का उल्टा 6 आया था, बिल्कुल आया था। और 2 का उल्टा क्या होगा, 3। जो छुपा हुआ है उसको ऐड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 यहाँ ऐड मत कीजिएगा। हम आपको बताए हैं एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं और वहां से जो आपका छुपा हुआ मान रहेगा उसी को नोट कर दीजिएगा। चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।